श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भक्तों और संतों का चरित्र यथासंभव हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मनन करना चाहिए, क्योंकि यह सब कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं हैं। उनके क्या क्या परिस्थितियां आई और उसका उन्होंने किस प्रकार से सामना किया और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी भगवान की तरफ से भेजी गई मंगलमयी कृपा ही माना। और इन सब चरित्रों को पढ़ने सुनने से यह भी विश्वास होता है कि हम चाहे कितने ही पतित, कितने ही अधम क्यों ना हो, हमारे प्रभु हमें अपनाए बिना नहीं रह सकते। जैसे एक माँ का कोई बेटा कितना ही कुपुत्र क्यों ना हो, किंतु माँ सदैव उसका कल्याण ही चाहती है, भला ही चाहती है। सदैव उसके हृदय में यही बात उठती है कि यह इन सब कर्मों को छोड़ दे और आ जाए मेरे पास। वह लगा लेगी छाती से। तो भैया, इन भक्तों का जीवन चरित्र और संतों का जीवन चरित्र और उनका आचरण हम मनन करें और यथासंभव अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। निश्चय मानिए, हम एक कदम चलेंगे, वे दौड़े चले आएंगे, लेकिन वहां एक कदम बढ़े तो सही। बछड़ा एक थन से दूध पीता है, किंतु गाय के 4 थन होते हैं। प्रभु की कृपा ऐसी ही होती है। हम जरा उनकी ओर मुड़े तो सही। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। दैव योग से माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवावस्था में कुसंग में पड़ गया। युवावस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन 4 में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। और जहां ये चारों उपस्थित हों, वहां तो विनाश आया हुआ ही मानना चाहिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्यकर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना सब छूट गए। धर्म का निंदक हो गया। सदा पर धन तथा परिस्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान प्रभृति समस्त दोष उसमें आ गए। नगर के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वैश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा, किंतु उस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर छूटने का मार्ग नजर न आता था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बड़ा कठिन होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है, उसका कुचल जाना सहज संभाव्य है। वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, भगवान पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। उस भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था और उसके सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से ऊबकर वह उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह सदैव लगी रहती थी।
इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा कहीं और नहीं जाएगा। फिर उसकी अपने पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में ही लगा रहा। श्राद्ध कर्म से छुटकारा पाकर वह सुमध्या के यहाँ पहुंच गया। देर होने का कारण बतलाकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया और उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिवस है और तू निर्लज्ज होकर एक वेश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं, तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितर तथा वह भी वीर वक्षण करते हैं। मेरे शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और है क्या? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए ही मिला है? मैं तो वैश्या हूं, अधम हूं। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना? मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा और तू ऐसे अल्प जीवन में पाप में लगा हुआ है। कभी विचार तो कर। मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य ही अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच में कितना मूर्ख हूं। एक वेश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है तब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित ही है। तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जब तप, अध्ययन, पूजन, हवन, तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं। मुझसे भगवान की उपासना हुई नहीं। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता हुआ वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं। वे बड़े उत्साह से उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, यह तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वह भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूं, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, हे महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूं। मैंने सदा पाप ही किए हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं। कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपापूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतला रहा हूं जिनसे मनुष्य सहज ही भवबंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवान नामों का जप
तथा अहोरात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत गुणानुवाद श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश किए। भद्रतनु ने इन साधनों को भली भांति समझाने की प्रार्थना की तो महर्षि दांत ने बताया, वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। कामनी, कंचन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है वह क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार आदि रूप में मेरापन, यह मोह है। अपने धन, बल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं, ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वह सत्य है। दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार और यत्न हिंसा है। इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उस थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्य से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना अहोरात्र व्रत है तथा भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर स्मरण रखना यह विष्णु स्मरण है। ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही द्वादशाक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ने साधन बताए और भद्रतनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने तो कहा ही है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वह सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गया। अतः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख दया में प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्रतनु को बड़ा आनंद हुआ। वह गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान, जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओं का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान हैं, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में समदृष्टि हैं, जिनके तनिक लीला पूर्वक रोष दिखलाने पर पर्वत भी तृण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर तृण भी पर्वताकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सस्ती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भद्रतनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वह साधकों के लिए बड़े काम का है। उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभो, मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मोहवश अवध्य का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, परनिंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का हित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरों को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मलमूत्र त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते हुए मनुष्यों को रोका, पिता माता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया,
प्रारंभ किए व्रत को बीच में छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला, भगवत कथा में विघ्न किए, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे ऐसे सहस्त्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज आपकी कृपा से वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, हे दया में आपको नमस्कार। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्रतनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई। वह तो भक्ति का भूखा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। आपके श्री चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग अविचल बना रहे। और भगवान ने कृपा करके उसे सख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भैया, यह कथाएं हमें बताती हैं कि हम कितने भी अधम, कितने भी पापी क्यों ना हों, वे सर्वज्ञ, दया में सब समय हमें अपनाने के लिए प्रस्तुत हैं। कभी हम अपने बारे में भी तो विचार करें। कभी विचार करें, हमारा जन्म क्यों हुआ? आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी पूर्व जन्मों में जिसके लिए हम यहां पर आए हैं? वह विषय भोग तो नहीं हो सकते? पशु से लेकर अन्य योनियों तक सब में ही यह विषय भोग प्राप्त हैं और सभी भोगते आए हैं, तो फिर शांति क्यों नहीं मिली? क्या कमी है जो हर बार रह जाती है? और जब इस पर मनन करेंगे तब भगवत कृपा होगी, समझ में आएगा कि अनेक जन्मों पूर्व ही भगवान को पाया जा सकता था। इस जीवन मरण के चक्र से छूटा जा सकता था। यही एक कमी प्रत्येक योनि में रह गई और इसी कारण इस 84 लाख में हमको भटकना पड़ रहा है। हम ही ने प्रार्थना की थी भगवान से, इस समय हमें स्मरण नहीं है। गर्भ में हमने प्रार्थना की थी भगवान से, हे भगवान, कृपा करके आप हमें इस धरा पर, इस आर्यावर्त भरतखंड में जन्म देने की कृपा करें। इस बार का जीवन केवल आपका। हर बार हम गर्भ में की हुई अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, किंतु वे दया में तब भी हमें नहीं छोड़ते। सब समय कृपा रूपी वर्षा हमारे ऊपर होती ही रहती है, किंतु कभी तो हमें स्मरण हो। इसके लिए तो हम नहीं आए हैं। ये सारी वस्तुएं, धन धान्य, सब कुछ यहीं का है, यहीं रहता है भैया। कुछ नहीं जाता, सब जानते हैं। आप सब भी न जाने कितने अपने रिश्तेदारों, परिचितों को, परिजनों को मोक्षधाम छोड़कर आए होंगे और शमशान वगैरह के कारण उस समय अनुभव किया होगा कि कुछ साथ नहीं जाता, वही कर्म साथ जाते हैं। किंतु वहां से निकलते ही पुनः यह संसार, इसकी माया हमें ग्रस लेती है, क्योंकि मन से हम कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहते। भैया, हम खंबे से अगर चिपक रहे हैं तो हम खंबे से चिपके हुए हैं, खंबे ने हमें नहीं चिपका रखा। ये हमारे हाथ की बात है, हम उसे छोड़ सकते हैं। विचार करें, अध्ययन मनन करें, सत्संग करें, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार आप जो भी कर रहे हैं वह करते रहें। उसको भगवान की पूजा मान लें, वह कर्म भगवान का मान लें।
उसमें से मैं मेरापन हटा लें, कर्ता न बने। हम में से कोई कर्ता वास्तव में है भी नहीं, और यह समझ में आता है भगवत कृपा से ही। हम निमित्त मात्र हैं। ये जो भी करवा रहे हैं, अगर हमारे द्वारा कुछ भी सेवा बन पड़ती है तो ये भगवान की कृपा है, इसमें हमारा कोई गुण नहीं है। यह सत्य बात है। भगवान की बड़ी कृपा है कि वे हमें बार बार अवसर देते हैं, किंतु हाय रे दुर्भाग्य, हम चूक जाते हैं। भैया, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ना मालूम किसके पास कितना समय है, क्योंकि किसी की भी आयु निश्चित नहीं है। और आजकल तो इस भयंकर कलकाल में वैसे भी क्या मालूम किसके पास कितना समय। ऊपर जाने के इतने रास्ते खुले हुए हैं कि आप किसी भी वयस में वहां पधार सकते हैं। आज, अभी, कल, परसों 7 दिन, बस इन्हीं 7 दिनों में सब कुछ करना है। और हमें यह नहीं मालूम कि उन 7 दिन में कितने समय निकल चुका है। सोमवार से रविवार तक केवल 7 दिन। परीक्षित का सौभाग्य था कि उन्हें मालूम था कि उनके पास 7 दिन हैं अभी भी। हमें यह भी नहीं मालूम कि हमारे पास कितना समय बचा है। भैया, मुट्ठी बांध के आए थे और खाली हाथ जाना होगा। जो लाए थे उसे भी खो चले, कमाया क्या? बहुत कम समय है, और भगवान की बड़ी कृपा है कि कम समय भी उन्हें पाया जा सकता है। महाराजा खटवांग ने तो उन्हें 2.5 घड़ी में पा लिया था। ये बड़े कृपालु हैं, दयामय हैं। विश्वास रखें। शास्त्रों में कही गई कोई भी बात झूठ नहीं है, संतों का कोई भी वचन मिथ्या नहीं है। बस वह लगन लग जाए, हृदय में वह विरह, वह पीड़ा उनके बिना रहा ना जाए, श्वास लेना कठिन हो जाए, नेत्रों से कुछ और देखने की इच्छा न रहे, जिए तो उनके लिए, मृत्यु आ जाए तो लगे कि वही लेने के लिए आए हैं, भय के स्थान पर आनंद हो, मेरे ठाकुर आए हैं इस रूप पे। जीवन धन्य हो जाएगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।